भारत की संसद का वर्तमान सत्र देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम साबित हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में इस समय कई महत्वपूर्ण विधेयकों बिलों पर चर्चा चल रही है। साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। संसद के इस सत्र में जनता से जुड़े मुद्दे केंद्र में हैं, जिससे इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। सबसे पहले बात करें नए विधेयकों की, तो सरकार ने इस सत्र में कई ऐसे बिल पेश किए हैं जो देश की आर्थिक व्यवस्था, डिजिटल सुरक्षा और सामाजिक सुधार से जुड़े हुए हैं। इनमें कुछ बिल निवेश को बढ़ावा देने, स्टार्टअप्स को समर्थन देने और डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लाए गए हैं। सरकार का कहना है कि ये विधेयक भारत को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाएंगे और आर्थिक विकास को गति देंगे। हालांकि विपक्ष इन विधेयकों को लेकर पूरी तरह सहमत नजर नहीं आ रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि कई बिल बिना पर्याप्त चर्चा के जल्दबाजी में पास कराए जा रहे हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में हर विधेयक पर गहराई से विचार विमर्श होना चाहिए ताकि उसके प्रभावों को समझा जा सके। इसी मुद्दे को लेकर संसद में कई बार हंगामा भी हुआ, जिसके चलते कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। अब अगर महंगाई के मुद्दे पर नजर डालें तो यह इस सत्र का सबसे गर्म विषय बना हुआ है। विपक्ष लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेर रहा है। खासकर खाद्य पदार्थों, ईंधन और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के दाम बढ़ने से आम जनता पर पड़ रहे असर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार को महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। वहीं सरकार ने महंगाई को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों का भी इस पर असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, सप्लाई चेन की समस्याएं और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता जैसे कारणों से महंगाई बढ़ी है। सरकार का दावा है कि वह इस स्थिति से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और कई राहत योजनाएं भी लागू की गई हैं। संसद में इस मुद्दे पर हुई बहस के दौरान कई सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। कुछ ने किसानों की परेशानी तो कुछ ने मध्यम वर्ग और गरीबों पर बढ़ते आर्थिक बोझ का मुद्दा उठाया।